जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज आपको मेरी लोकेशन कुछ अलग ही दिख रही होगी। उसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। फिलहाल आपसे इतना कहूँगी कि अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कि पशु पक्षियों की और हवा की, गाड़ियों की, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा और एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने घर में नहीं हूँ। मैं बाहर आई हुई हूँ बहुत ज़रूरी काम से, इसलिए आपको मेरे इस चैनल पे वीडियो नहीं मिल रही है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। यहाँ पे थोड़ा गांव है तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, और वीडियो बनाने का अरेंजमेंट भी यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा ठीक तरीके से। जैसे तैसे करके आज मैं थोड़ा आउट एरिया में आई हूँ। यहाँ एक शमशान घाट है और शमशान घाट में बैठ कर मैं वीडियो बना रही हूँ इस समय। ठीक है, तो कुछ आवाज़ें आपको आ सकती हैं, उनको इग्नोर कर देना। और मोबाइल को मैं इस तरीके से करके नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि कुछ व्यवस्था नहीं है। एक तो एक पत्थर के ऊपर मैंने मोबाइल को ऐसे रखा हुआ है, तब जाके ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपने वीडियो नहीं दिया, क्या हो गया, आप कहाँ हो, आप टेलीग्राम पर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी हूँ और बाहर आई हुई हूँ, और आप खुद देख रहे हो मैं वीडियो बनाने के लिए किस लोकेशन पर बैठी हूँ, शमशान घाट में बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो को। मैंने माँ काली को कैसे पाया की सीरीज में चला रही हूँ, और उसी पर आप सभी मुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब मैं आपको टेलीग्राम के द्वारा देती हूँ, जिनका जवाब मैं आपको लाइव में आकर देती हूँ, साथ में वीडियो बनाकर भी देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी समस्याओं का जो है समाधान कर पाऊँ, आपके प्रश्नों को ले पाऊँ। टेलीग्राम पे कुछ लोगों के जवाब मैंने दे दिए हैं, और जिन लोगों के नहीं दिए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो इंतज़ार करें, मैं उनके भी रिप्लाई दूंगी। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं प्रश्न ले रही हूँ सुमन ज्योति सिंह का। ये कह रही हैं कि कैसे पता होगा कि माँ ने हमको अपना लिया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने माँ काली को पा लिया, और मेरे वीडियो को देख के बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी आपके वीडियो को देख के हमने भी माँ काली को पा लिया। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि माँ ने हमको अपनाया है या नहीं? क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमने माँ को अपनाया, हमारी माँ है, हमारी इष्ट है, हमारे साथ ये किया वो किया, जो भी किया। तो अब हम श्योर कैसे हों कि हमें माँ ने जो है अपना लिया? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, देवी देवता जब हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे माँ काली की हम बात करेंगे, माँ काली जब हमको एक्सेप्ट करती है तो हमारे जो सबसे प्रिय लोग होते हैं ना, हमारे भाई बहन, माँ बाप, पति, बच्चे, परिवार, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, इन लोगों से हमको मोह नहीं रहता बिल्कुल भी। ठीक है, ये सब हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे शरीर के रिश्ते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। जब आपको आपकी सबसे प्रिय चीज, सबसे प्रिय रिश्ता आपसे दूर हो जाए और आपको इसका कोई गम ना रहे, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय हो, आपका पति हो, आपका प्रेमी हो, जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, चाहे वो फिर आपकी संतान भी हो सकती है, जब वो हमसे दूर हो, आपका उसके प्रति मोह खत्म हो जाए, जो जो चीज आपको प्रिय थी वो सब आपसे दूर होती चली जाए, सारे रिश्ते आपको बकवास लगने लगे, झूठे लगने लगे, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, अब मुझे माँ ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि जब माँ हमको एक्सेप्ट करती हैं, जब देवी देवता हमको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि अब तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे ही हो, अब तुम्हें किसी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब मरता है, उसका मृत्यु का समय जब निकट होता है, तो आखिरी समय में उसके मुंह से जो भी निकलता है, चाहे भाई का नाम हो, पति का नाम हो, कुत्ते बिल्ली, लोगों को कुत्ते बिल्ली से भी बड़ा प्रेम होता है, तो अंत समय में उनके मुंह से जो भी नाम निकलता है ना, उसको अगला शरीर उसी का मिलता है। तो भगवान चाहते हैं कि ये सीधा मेरे पास आए, इसे दोबारा से जन्म ना लेना पड़े, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हट जाए मेरा भक्त। तो ईश्वर इन सब का मोह खत्म कर देता है। जब वो मरता है तो उसकी जुबान पर सिर्फ माँ का नाम होता है, ईश्वर का नाम होता है। तो ईश्वर सबसे अलग कर देता है हमको। समझ रहे हैं आप? मेरे भाव को समझने की कोशिश करिए। जो समझ सकता है वही समझ सकता है, बाकी लोगों के सर के ऊपर से ये बातें निकल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे सारे रिश्ते हमसे अलग हो जाते हैं। कोई रिश्ता हमको
ऐसा लगता नहीं कि ये हमारे साथ है, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं सब हमारे शमशान तक साथ चलेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी प्रिय रिश्ता, कोई भी प्रिय चीज़ जब आपसे अलग हो जाए और आपको बिल्कुल भी मन में संशय ना हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो समझ जाइए कि आप ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वर ने आपको अपना लिया है। ठीक है, अब मैंने समझाने की तो कोशिश की है, क्या पता आपको समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, जो है झिलमिल भाटी का। बोल रही हैं, मुझे बस एक बात पूछनी है दी, कि क्या हम पूजा पाठ साधना करते हैं तो क्या हमारे साथ जो गलत हो रहा है तब भी हमें चुपचाप उसे सहन करते रहना चाहिए, या बुराई के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए? देखो, गलत को सहना भी गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल आपको आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि काली माँ के भक्त कभी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके अंदर ये नेचर होता है। माँ काली के जो गुण होते हैं ना, वो उनके भक्त के अंदर आते हैं। जब माँ हमको एक्सेप्ट करती है ना, तो जैसे हमारी इष्ट होते हैं ऐसे ही गुण हमारे अंदर आते हैं। माँ काली को कभी भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही वो गलत को देख सकती है। तो अगर आप गलत को देखकर भी चुप हैं तो आप समझ जाइए, ठीक है। आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है हम होने दें, ये बहुत गलत है। आज के टाइम पे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल ना पड़ें कि हम भक्त हैं तो हमारे संग कुछ भी होगा तो हम कुछ ना बोलें, भगवान जवाब देगा। ऐसा नहीं है। हम समाज में रहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि गलत को सहना भी गलत है। तो अगर आपके संग गलत है तो आप बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आवाज़ उठाते उठाते आप ऐसा मत कर देना कि आप खुद भी गलत कर बैठो। सामने वाला तो गलत है और हम अपने सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और हम बोलते बोलते इतने मशरूफ हो गए, इतना हम बोलने लगे कि हम खुद भी गलत हो गए। वो हमें गालियां दे रहा है तो हम भी उसे गालियां देने लगे, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सुप्रिया सिंह का, किशोरावस्था में क्या करें, कैसे माँ के व्रत रखने चाहिए? देखो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, या वृद्धावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, जो व्रत रखते हैं उनको वैसे ही रखना चाहिए। जैसे हाँ, बच्चे हैं वो भूखे नहीं रह पाते हैं तो आप दूध ले सकते हैं। बाकी पूजा आपको सेम वैसे ही करना है। माँ की चौकी लगानी है, माँ का धूप दीप से पंचोपचार करना है, माँ को फूल माला पहनानी है, माँ को भोग लगाने हैं, सब कुछ आपको वैसे ही करना है। बस वहाँ एक चीज़ आ जाती है व्रत में कि बच्चे भूखे नहीं रह पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप दूध ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं, आप फलाहार ले सकते हैं, एक दो बार खा सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए इतने ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप भूखे रह सकते हैं तो बिल्कुल आप भूखे रहकर ही व्रत करें। देखो, भगवान ये नहीं बोलता कि आप भूखे रहें, लेकिन होता क्या है कि जब हमारा पेट थोड़ा सा खाली होता है तो ध्यान वगैरह, मंत्र जाप, ये बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो व्रत आपको सेम वैसे ही करना है जैसे नियम मैंने अपने व्रत में बताए हैं कि कैसे माँ काली के व्रत करने हैं। आप वो वीडियो को देख लेना। अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ दिव्या पवार का। दीदी, मुझे बताओ ना कि माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ की आरती कैसी करनी चाहिए? देखो, जो लोग ग्रस्त जीवन में होते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि माँ काली की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जैसे हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे हम माँ पार्वती की पूजा करते हैं, शिव शंकर की पूजा करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक इसी प्रकार हमको माँ काली की भी पूजा करनी चाहिए। माँ काली की पूजा में आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था बच्चे का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, टेलीग्राम पर कमेंट आया था कि दीदी मुझे नहीं पता था, मैंने माँ काली को अपना हाथ काट कर खून चढ़ाया, बोला कि माँ दर्शन दो, तो जितने अनुभव हो रहे थे सारे बंद हो गए। अरे वो जगत जननी है, उसके लिए एक चींटी भी है ना, वो भी उसकी संतान है, हम भी उसकी संतान है, हम सब उसकी संतान है। तो कोई माँ हमको तकलीफ में देख सकती है क्या? कोई माँ चाहेगी कि उसका बच्चा उसके सामने खून निकाल कर रख दे? माँ अपने बच्चों के खून से खप्पर को भरेगी क्या? तो फिर वो माँ थोड़ी ना हुई, वो तो निर्दयी हुई, माता नहीं हुई, वो कुमाता हुई जो अपने बच्चों का खून लेकर खुश होती है ना। तो ऐसा नहीं होता।
ये फालतू के चोचले लोगों से देखना, जो तांत्रिक लोग करते हैं, खून की बलि देना है, इन सब चीजों में कभी मत पकड़ना। तौबा कान पकड़ना, कभी ऐसा मत करना। माँ को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। जितने भी अनुभव, जितने भी पुण्य आज तक कमाए ना, सब चले जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये गलती कभी मत करना। दैनिक जीवन में सुबह माँ को आप स्नान कराइए, माँ को सुंदर वस्त्र पहनाइए, माँ का धूप दीप चंदन तिलक करिए, उनको भोग लगाइए, माँ को पान पेड़े का भोग लगाइए, लौंग बताशे का भोग लगाइए, हलवे का, पूरी का, या आपके घर में जो भी बने बिना प्याज लहसुन का, वो आप माँ को भोग में लगाइए। ठीक है। इसके साथ में आप माँ की आरती करिए। आरती के लिए आप अम्बे टूहे जगदम्बे काली ये भी कर सकते हैं, जय अम्बे गौरी ये भी कर सकते हैं, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। और आरती करते टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, आरती लेते हैं और यूं 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 गोल 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 घुमा देते हैं। ये आरती करने का गलत तरीका है। इस तरीके से आरती नहीं की जाती है। आरती को किस तरीके से किया जाता है, आप देखिए, ये दिया है और इसको यहाँ से घुमाया माँ के सर के ऊपर से, बीच में ऐसे किया, फिर यूं ऐसे लेके आए, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, मतलब ओम बनना चाहिए। ये गोल 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 नहीं घुमाना है, ऐसे और ऐसे, ऐसे भी ऐसे, ओम बनना चाहिए आरती में। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। और आप साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। आप साथ में आप काली कवच का भी पाठ कर सकते हैं, और माँ के बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और आप मानसिक रूप से भी जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली का रन कर सकते हैं। आप माँ के भजन गा सकते हैं, माँ को बड़ा अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की सोचेंगे कि वो माँ काली है तो हम कुछ ऐसा करें जैसा लोगों ने बना रखा है, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। सामने इतनी प्यारी मोर नाच रही है, मैं भी आपको बताती हूँ। अगला प्रश्न है सुषमा शर्मा का। ये कह रही हैं कि पीरियड में 41 दिन का संकल्प कैसे पूरा करें। इसके ऊपर मैंने अपने पहले चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखिए, जैसे आपने साधना उठाई है 41 दिन की, और आपका 21वें दिन अगर पीरियड आ जाता है तो आपको साधना वहीं छोड़ देनी है। ठीक है। जो 7 दिन का जो बीच में दोष रहेगा, 7 दिन तक आपको पूजा पाठ नहीं करना है। आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। जैसे आपका 21वें दिन पीरियड आया था, तो आप जब बाल धुल लेंगे अपने, ठीक है, दोनों बाल धुल लेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, तो आप 21वें दिन से फिर वापस से साधना शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को इन दिनों की छूट रहती है। ठीक है। तो वो अपनी साधना को इस तरीके से 41 दिन की पूरी कर सकती हैं। बीच में आपको माला वाला कुछ भी नहीं करना है। मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं आप पीरियड में भी, मानसिक रूप से, आपको मुंह से नहीं बोलना है। ठीक है। और आप पीरियड के समय अगर मानसिक जाप करती हैं तो आपको और भी ज्यादा फल मिलता है। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है शिव का। मैं शिव बाबा को बहुत मानती हूँ, वो मेरे पिता हैं। मैं अभी गर्भावस्था में हूँ, तो क्या मैं शिव मंदिर में बाहर जा सकती हूँ प्रेगनेंसी में? मेरा मन तो मना नहीं करता, प्लीज कुछ उपदेश दीजिए। देखो, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि गर्भावस्था में मंदिर नहीं जाना चाहिए या कुछ भी, जबकि गर्भावस्था में तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा गीता का पाठ करिए, भजन करिए, मानसिक जप करिए, भागवत पढ़िए, पुराण पढ़िए, तो आपका बच्चा भी संस्कारी ही पैदा होगा। लेकिन हाँ, मंदिर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल की प्रेगनेंसी पहली जैसी नहीं रही है कि महिलाएं बहुत सारे काम भी कर लेती थी और घर में ही बच्चे हो जाते थे, पता नहीं चलता था। आज का समय थोड़ा अलग है, खान पान बहुत चेंज हो गया है। ठीक है। डॉक्टर फुल बेड रेस्ट बोल देता है कि आप 9 महीने तक बिल्कुल बिस्तर पर ही लेटे रहो। तो ऐसी अवस्था में कहूंगी कि अगर आपकी कंडीशन भी सेम ऐसी है कि आपको डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट बताया है, तो आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं। आप घर में बैठकर ही अपना पूजा पाठ करें, अपने घर के मंदिर में बैठकर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जा सकती हो मंदिर में, तो आप बिल्कुल जाइए, कोई दोष नहीं है। अगर आपके घर वालों को आजकल सासू माएँ भी मना कर देती है ना, मंदिर मत जाना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पैर ऊंचा नीचा हो जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करती हूँ क्योंकि समाज में रहती हूँ। ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आप घर में बैठ के पूजा पाठ करें। लेकिन हाँ, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप मंदिर जा सकती हैं, तो बिल्कुल आप शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। नहीं तो आप घर में बैठकर भी जाप कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भगवान सब जानता है। भगवान ये नहीं कहता कि आप मंदिर में आओगे तो ही आपको फल मिलेगा, घर में बैठकर भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ काजल का। काजल चंदा ये कह रही हैं, दीदी ओम क्रीम कालिकाय नमः
का जाप बिना माला के कितनी बार कर सकते हैं? क्या इसका मानसिक जाप चलते फिरते सोते बैठते कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना किसी शंका को मन में रखे। ओम क्रीम कालिकाय नमः माँ का बीज मंत्र है और माँ को ये बहुत प्रिय है। दुर्गा सप्तशती में तो यहाँ तक वर्णन है कि आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का 5 लाख बार जाप करते हैं तो आपको माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ऐसा दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मंत्र माँ को बेहद प्रिय है। तो आप मानसिक रूप से इसका जाप कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, और साथ में आपका एक और प्रश्न था कि चलते फिरते उठते बैठते कर सकती हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चलते फिरते उठते बैठते सोते कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड चल रहे हैं, आप मासिक धर्म से बीत चल रही हैं, तो भी आप इसका मानसिक जाप तो कर ही सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न मैं ले रही हूँ रत्ना सिंह का। आप अपने गुरु तक कैसे पहुंची? ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी कि मुझे मेरे गुरु के दर्शन पहले से ही सपने में होने लगे थे, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं उनको मैं पहले से जानती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि मैं इनको गुरु बनाऊंगी। जैसे वहाँ जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ के हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी बोलते हैं, दंदरुआ सरकार, ये मंदिर भिंड में पड़ता है। तो मैं उस मंदिर में कई बार गई हूँ, लेकिन कभी मन में ऐसा नहीं था कि मैं उनको गुरु बनाऊंगी या कुछ भी ऐसा। सिर्फ दर्शन करने के भाव से गई थी, क्योंकि उस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि आपको कोई भी बीमारी हो, किडनी की, पथरी की, कैंसर की, कोई गांठें पड़ जाती हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, तो वो सिर्फ 5 पेशी पर वो सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो वहाँ के हनुमान जी को भी डॉक्टर हनुमान जी बोलते हैं। और वहाँ के ये जो महाराज जी थे, ये बहुत, मैं कहूँगी कि मुझे उनके अंदर हनुमान जी नज़र आते हैं, बुढ़वा हनुमान जी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनको गुरु बनाऊंगी, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक माँ ने उनसे मिलवाया। सपने में मुझे उनके पहले से दर्शन हो चुके थे 5-6 बार। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर एक घटना हुई जिसके बाद से लगा कि नहीं, अब गुरु बनाना चाहिए। और फिर उनका जब हाथ मेरे सर पे आया है, तब से तो दुनिया बदल गई, जीवन बदल गया। और आज जो भी कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम भी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिनके प्रश्न बच रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूँगी। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय माँ काली और धन्यवाद।